औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइव्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की विरासत के बारे में जजमेंट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी पंचायत में या जिरगा में या अदालत को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी का शरई और वरासी हक में तब्दीली करें। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पर हम डिस्कशन करेंगे और किसी को भी उसकी विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स अपने बच्चों को अपनी विरासत में से उसकी विरासत में किसी को महरूम करता है, वो गैर कानूनी है और गैर शरई है। इस बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। ये इसमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों इस जजमेंट में डिस्कशन तफसीलन डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, और ये बताएंगे कि लोग फ्रॉड किस तरीके से करते हैं, किसी की विरासती प्रॉपर्टी को अपने नाम किस तरीके से लगा लेते हैं। इसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की ये जजमेंट है और जस्टिस याया फरीदी साहब की जजमेंट है। ये 26/10/2021 को फैसला आया। इसमें 436/2021 सिविल अपील थी। अब ये 2021 इसका पेज है 438 और 2021 की ये जजमेंट है। और इसमें बड़ा खूबसूरत उन्होंने बताया। ये टाइटल इसका मैं थोड़ा सा बताना ये चाहता हूँ जनाब, कि टाइटल इस जजमेंट का जो है ये हयात बीबी बनाम आलमजेब वगैरह। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं कि इसमें एक हबीब खान नाम का बंदा था जो कि 1986 में फौत हो जाता है, और उसके बाद उसने 3 शादियां की। पहली 3 शादी में उसकी 8 बेटियां थी। अब तीसरी शादी जो उसने की थी उसमें उसकी बीवी 3 बेटियां ले आई, 2 बेटियां वो अपने पिछले खामद से ले आई। अब 1986 में फौत हो जाता है। उसके जो बच्चे होती हैं, बेटियां होती हैं, वो अदालत में लीगल हेयर के लिए केस फाइल करती हैं, और ताकि हमारा वालिद फलानी डेट को फौत हो गया, उसकी ये प्रॉपर्टी है, लिहाजा उसको हमारे नाम किया जाए। अब उसमें से जब नोटिस जाता है दूसरी को, उसमें उसकी जो तीसरी बेटी है वो क्या करती है, वो वो कहती है जी जो मेरा हस्बैंड है, मुझे उनकी जो सौतेली माँ थी वो कहती है जो प्रॉपर्टी है वो एक जाली अदालत के अंदर हक़ महर यानी कि निकाहनामा पेश करती है। उसमें हक़ महर में मेरे जी हस्बैंड ने वो हबीब खान है मेरे नाम प्रॉपर्टी लगा दी थी, और एक डॉक्यूमेंट्स पेश करती है अदालत के अंदर कि एक फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट था, वो भी पेश करती है। अब होता गया कि सिविल कोर्ट ने वो जो असल फैक्ट जो होते हैं, असल हकायक जो हैं, वो सिविल कोर्ट उनको देखती नहीं। ये तमाम जो पहलू हैं निचली अदालत या ट्रायल कोर्ट ने ये चीज़ें उसकी जो मेन जो पॉइंट थे वो नहीं देखे, और ट्रायल कोर्ट उन बेटियों के ख़िलाफ़ फैसला दे देती है, और उनके जो सौतेली माँ है उसकी जो बेटियां उनके हक़ में फ़ैसला कर देती है। अब क्या होता है, अब वो बेचारी चली जाती हैं एपलेट कोर्ट। एडिशनल सेशन जज साहब ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। अब फिर वो निगरानी में हाई कोर्ट चले जाते हैं। अब हाई कोर्ट भी, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, उनकी तरफ हाई कोर्ट भी खारिज कर देता है। अब वो जो हयात बीबी है वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब हयात बीबी वगैरह बाकी बेटियां सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट में बड़ी खूबसूरत बातें डिस्कशन हुई हैं, जो कि एक तो दोस्तों अफसोस भी आता है कि निचले वाली जो अदालतें हैं निचली जो अदालतें हैं उन्होंने अदालतों ने ऐसे जो पहलू थे उनको नज़रअंदाज किया, यानी कि उनको पेश नज़र रखा ही नहीं जो असल हकायक क्या थे। अब उसमें पहला क्या, 1986 में हबीब खान फौत हो गया, ठीक है जी। अब हबीब खान की कुछ बेटियों ने दावा दायर किया, और उसके बाद उन्होंने जो दावा था वो सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब अगली चीज़ उसमें और केस में देखें फ्रॉड किस तरीके से लोग करते हैं किसी की विरासत को हथियाने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 2 साल केस चला। अब दरख्वास्त गुजार जो था उनका जो वकील था, उन्होंने कहा जी इनके वालिद की बेवा, इनकी सतोली जो वालदा है और 2 बेटियां,
इनका हक़ वरासत, उन्होंने इनको हक़ वरासत देने से इनकार कर दिया। एक हबीब खां की जो बेवा है, इसके पिछले 6 काबज़ इनके बच्चे काबज़ हैं। बेवा सतीली माँ हकदार है और पहले खामद से बेटियां जो हकदार ना हैं। उन्होंने ये चीज़ें, एक ये पॉइंट। फिर मुखालिफ वकील साहब का ये भी कहना था कि हक़ महर का मायदा एक राजीनामा जो सेटलमेंट थी, जिसमें 30 एक जिरगा एक पंचायत में ये फैसला हुआ, एक सेटलमेंट लिखी गई, 30 लोगों ने वहाँ पे गवाहियाँ दी और वो भी अदालत में पेश किया गया। दूसरी चीज़, फिर हक़ महर जिसमें यह लिखी गई थी ज़मीन वगैरह उस तीसरी जो सतीली माँ की उसके हक़ में, तो वो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया। और ये करने के बाद अब उसमें एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, एक तो ये चीज़ आ गई। अब होता क्या है, यानी कि वरासती हकूक़ हथियाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार कैसे किए गए, ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें जजमेंट में तफसील बताई गई। अब देखें, असल जो वारिस बेटियां थी उनकी प्रॉपर्टी को उनकी सतीली माँ ने और उनकी जो सतीली बहनें हैं मीन के, उसके ने जो पीछे से हस्बैंड से वो लेके आई थी, उन तीनों ने किस तरीके से फ्रॉड किया, किस तरीके से फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स में की निकाहनामा तैयार किया, फिर उसके बाद एक जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए, लेकिन किस तरीके से वो कामयाब हुई। नीचे से सिविल से उनके हक़ में फ़ैसला, सेशन के उनके हक़ में फ़ैसला, हाई कोर्ट में उनके हक़ में फ़ैसला, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में वो बेटियां बेचारी चली गई, शायद उनको वहाँ से इंसाफ मिले, लेकिन उनको वहाँ से इंसाफ मिल गया, उनके हक़ में फ़ैसला हो गया। उसमें कुछ जो पहलू थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरत उसमें मेंशन किया। अब उसमें एक चीज़ है, निचली अदालतों ने इन्होंने ज़बानी शहादत को ख़ास तौर पर जो PW थे 5 और 6 को दुरुस्त नहीं समझा कि ये गवाहान इस वक्त नाबालग थे और निकाहनामे का हिस्सा था, इन्होंने ये भी नोट नहीं किया। और वो जो कागजात थे वो रेवेन्यू और प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा बनाया गया है, जायदाद का कब्ज़ा भी ना दिया गया, ये उसमें पहलू बताए। अब एक जायदाद जिस पर दावा किया गया था मरहूम हसीब खां की मलकियत है और हसीब खां के वारसान इसका मालिक है। एक ये चीज़, अब सिविल कोर्ट ने को जब ये 2 डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए गए, हक़ महर निकाहनामा वाला, तो और दूसरा जो फैमिली सेटलमेंट थी, जो पंचायत में फ़ैसला हुआ था, जिरगा में फ़ैसला हुआ था कि 30 लोगों ने उसमें बताया था कि जनाब, अब ये सारी स्टोरी, अब हम असल पहलू की तरफ आते हैं। अब उसमें ये जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अब दरख्वास्त गुजार का जो वकील, उन्होंने भी ये डिस्कशन की। अब जो हयात बीबी का जो वकील साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया, जनाब ये जो एक दिया गया है, उसमें ये कहा गया, नंबर 1, जब हबीब खां फौत हुआ तो इसकी बेटियों ने वरासत, इनकी सतीली माँ जो था वो उस वक्त हिस्सा ना दिया, तो 2 कागज़ पेश किए गए जिस पर उनके दस्तखत ना थे। किनके? जब भी कोई फैमिली सेटलमेंट की गई, उस वक्त वारसान के उस सेटलमेंट के अंदर वारसान जो बाकी बेटियां थी उनके साइन वगैरह ना साइन थे ना गुठा था। ठीक है, एक ये पॉइंट। दूसरा, जो निकाहनामा पे जो उसमें जो विटनेस थे वो नाबालग थे, एक की 7 साल उम्र थी, एक की 16 साल उम्र थी। अब जो फैमिली सेटलमेंट में ये एग्रीमेंट किया गया, वहाँ पे जो असल जो वारसान थे उनके भी स्टेटमेंट नहीं थी। ये चीज़ें जो नीचे लोअर कोर्ट हैं, उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, इन चीज़ों की तरफ उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरत बातें कि अदालत ने दोनों फरीकैन को सुना और फैसला किया कि को शेयरर जो होते हैं, अगर एक प्रॉपर्टी पे एक शेयरर, एक मालिक, एक वारिस अगर काबज़ है, वो यही समझा जाएगा उस पर सारे जितने भी हैं वो सभी उस पर काबज़ है। यानी कि 5 है, A B C D E, अब ए काबज़ है, उसका ये समझा जाएगा कि A B C D E ये सारे काबज़ हैं, ये को शेयरर में। अगर कोई शख्स दूसरे को इसके शरई हिस्से महरूम करता है तो ऐसा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बताया, अगर उसने उसको शरई हिस्से से महरूम किया तो यानी कि वो बीबी कह रही थी, इन्होंने फैमिली सेटलमेंट की गई है, तो उन्होंने इसमें यह नहीं मेंशन किया कि उनको शरई हक़ से महरूम किया जा रहा है, उनको क्यों किया, क्या रीज़न है। हबीब खान ने यानी क्या लिखा। अब इसी तरह शक, यहाँ पे एक शक व शुबा पैदा हो जाता है। मेहरनामा शरई हक़ बाद में बनाया गया।
अब मेहरनामा भी बाद में बनाया गया, जिससे कि हक मेहर जो था दोस्तों उसमें मेहरनामा बनाया गया, तो वो बाद में किया गया। मसलन वहाँ पे जो विटनेस थे, एक 7 साल का, एक 16 साल का, ये भी नहीं उसमें मेंशन। फिर उसके बाद जब राजीनामा बनाया गया, राजीनामा बनाने के बाद उसको, क्योंकि हक मेहर 33 पहले का था, अब उसमें उसका भी मेंशन होना ज़रूरी था, वो भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। फिर उनके जो बयान हल्फी थे, जो गवाहान थे, वो भी बच्चों के इसा में हत्याने के लिए जो स्टेटमेंट दी गई वो मेहरनामे की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। दूसरे राजीनामे की सूरत में सारी प्रॉपर्टी उनके हक में चली जा चुकी थी। अब दोस्तों असल में बात क्या है, अब इसमें एक बहुत खूबसूरत बात की गई कि ये वकील साहब ने, उनके जो मुखालफ थे, तेली माँ का जो वकील था, मुखालफ वकील ने यह कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिविल से उनके हक में फ़ैसला हुआ, सेशन से हुआ और हाई कोर्ट से हुआ, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इसमें इंटरफेयर ना करें, तो क्योंकि वो नीचे से सारा कुछ उनके हक में हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें से थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की, 21/1/2013 ये केस ज़ायदुल मियाद है। अब उन्होंने, सिविल ने कहा कि ये 21/1/2013 का ये ज़ियादुल मियाद है, ये वकील साहब फरमा रहे हैं जी। फिर उसके बाद किस और इसकी मुद्दत गुजर चुकी है। फिर उसमें यह कहा आर्टिकल 120 आईन पाकिस्तान का और 1908 लिमिटेशन का हवाला दिया, जिसमें कहा 6 साल के अंदर अंदर वरासत का जो केस है वो फाइल करना ज़रूरी था। इन्होंने 6 साल के बाद केस फाइल किया, लिहाजा इनका केस खारिज किया जाए। अब ये बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने उसमें की। अब इसमें दोस्तों बात यह है कि पीछे अब अगली चीज़ क्या होती है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरत बात की। नंबर 1 तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का सिविल कोर्ट की जानब से वरासी प्रॉपर्टी के केस में ज़ियादुल मियाद करार देने पर अज़ार बरहमी, एक ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब वरासती दावा ज़ियादुल मियाद नहीं होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने और भी बड़ी खूबसूरत बात की, अगर मान लिया जाए कि जिरगे का फैसला दुरुस्त है, अगर मान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट बड़ी प्यारी बात कर रही है कि अगर मान लिया जाए कि जिरगे का फैसला दुरुस्त है मगर कुरान सुन्नत के बयान करदा अहकामात के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि जिरगे का जो फ़ैसला है, पंचायत का जो फ़ैसला है या अदालत का जो फ़ैसला है, उसको कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी की वरासती शरई हक से महरूम करें या उसमें से तब्दीली करें। इस केस में ये हुआ था कि निकाहनामा के देखा वो नीचे अदालत ने, सिविल कोर्ट ने ये नहीं देखा कि वो जो जिन बच्चों के वहाँ थंब लगे हैं जिन बच्चों के, यानी कि ये इसमें मैंने एक लिखा दोस्तों, अगर बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बताई थी थंब वाली, वो भी मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। यानी कि विरासत से महरूम करने के लिए नाबालग से अंगूठे का निशान लगवाया गया। सुप्रीम कोर्ट का ख़वातीन के हक़ में फ़ैसला किया गया। अब इसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बताया किसी पंचायत, जिरगा या अदालत को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी का शरई और वरासी हक़ तब्दील करे, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। और वो दोबारा फिर मैं बताऊंगा कि सिविल कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये इज़हार बरहमी किया, कहा कि विरासत में के ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक बात किया कि सिविल कोर्ट की जानब से जो वरासी प्रॉपर्टी के केस में ज़ियादुल मियाद करार देना, ये भी इज़हार बरहमी है कि ये, और क्योंकि वरासती जो दावा होता है वो ज़ियादुल मियाद नहीं होता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बयान किया और बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें की। और एंड पर ये भी देखें कि जो एग्रीमेंट था, जो सेटलमेंट थी पंचायत का, उसमें तकरीबन 30 लोग उसमें विटनेस थे, 30 लोगों के साइन अंगूठे लगे थे, लेकिन अदालत के अंदर एक विटनेस पेश किया गया। लेकिन अदालत फिर उसके बाद वो जो निकाहनामा था वो भी खुद साख्ता था, फेक था। अब वहाँ पे जो साइन वगैरह वो नाबालग बच्चे थे जिनके यानी कि साइन अंगूठे करवाए गए। अब वो जब सेटलमेंट की लिखी जाती है, वहाँ पे असल जो वारसान होते हैं उनके साइन लिखे जाते हैं कि उनको कानूनी हक से, वरासी हक से क्यों महरूम किया जा रहा है, उसकी रीज़न उसमें मेंशन की जाती है। यानी कि दस्तबरदारी नामा उनसे लिखवाया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी से दस्तबरदार होना चाहते हैं, वो भी नहीं। और उसके बाद जो बयान दिए थे उनके बयानात के अंदर भी इख्तलाफ था। तो एंड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि
ये जो वरासी हक होता है उससे किसी को उसके शरई हक, शरई तौर पर और कानूनी तौर पर उनको उनमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते, उनसे उनसे महरूम नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन बेटियों के हक में फैसला दे दिया जो उस हबीब खान की जो असल बेटियां थी, सगी बेटियां थी, उनके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। दोस्तों कितना बड़ा खूबसूरत फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दिया माशाल्लाह। तो इसी तरह ही दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।